बहुत समय की बात है, शहर से दूर एक गांव रूपपुर बसा हुआ था। उसी गांव में चंदन और उनकी पत्नी चमेली मिट्टी के खिलौने बनाकर अपना पेट पालते थे। देखो चमेली, मैं इस बार बहुत अच्छे अच्छे खिलौने बनाए हैं। इस बार बच्चों को ये सब खिलौने बहुत पसंद आएंगे। वो तो अच्छी बात है, लेकिन इस बार खिलौने कम बनाए हो। इतने अच्छे अच्छे खिलौने सिर्फ एक दिन में बिक जाएंगे। क्या करे चमेली, इस बार मिट्टी बहुत कम लाए थे, इसलिए खिलौने कम बने। अगर मिट्टी अधिक लाते तो खिलौने भी अधिक बनते। तो आप इतना क्यों सोच रहे हो? जाओ खेत में से मिट्टी ले आओ और अधिक खिलौने बना लो ना। अरे ये भगवान, हर खेत की मिट्टी एक जैसी थोड़ी होती है। अपने गांव में सिर्फ हरिया की एक ऐसी खेत है जिसमें चिकनी और काली मिट्टी पाई जाती है। तो आप जाओ ना, हरिया से पूछकर उनके खेत में से चिकनी और काली मिट्टी ले आओ। जा रहा हूँ भगवान, तुम इन सारे खिलौने को देखते रहना, मैं उनसे पूछकर मिट्टी ले आता हूँ। चंदन मिट्टी लेने के लिए हरिया से पूछने चला जाता है। अरे हरिया, मुझे मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए तुम्हारे खेत से चिकनी और काली मिट्टी चाहिए, क्या तुम दे सकते हो क्या? अरे चंदन तो बहुत भोला भाला है, इनसे बिना पैसे दिए हुए अपने खेत में एक तालाब खुदवा लेता हूँ ताकि किसानों को सिंचाई करने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तुम मिट्टी दोगे या नहीं? हाँ चंदन, तुम मेरे खेत से मिट्टी ले लेना, लेकिन एक बात सुनो, तुम मेरे खेत को 10 फीट खोदने के बाद चिकनी और काली मिट्टी निकलेगा। उस मिट्टी से तुम खिलौने बनाना, तुम्हारा खिलौना बहुत बिकेगा। अच्छा ऐसा है क्या? तो मैं 10 फीट खोदने के बाद ही उस खेत से मिट्टी ले जाऊंगा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। चंदन वहाँ से खेत की ओर चला जाता है। फिर चंदन हरिया के खेत को 10 फीट अंदर खोदने लगता है। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है मिट्टी के अंदर कोई दबा हुआ है, इसे खोद कर निकालना पड़ेगा। अरे ये क्या, ये तो मटका है। अरे बाप रे, सोने के सिक्के, वो भी एक मटका सिक्का। लेकिन मैं इसे क्या करूं? पहले मैं इस मटका को अपने घर ले जाता हूँ। फिर चंदन उस मटका को लेकर घर आ जाता है। अरे आप तो मिट्टी लेने गए थे, सारा दिन बीत गया, मिट्टी भी नहीं लाए, और ये क्या, आपके हाथ में चमकता हुआ मटका कैसा है? अरे जरा धीरे बोलो, धीरे, मैं बताता हूँ इस मटका में क्या है। हे राम, ये तो सोने का सिक्का है। ये सोने का सिक्का आपको कहाँ से मिला? अरे ये सोने से भरे मटका हरिया के खेत को खोदते समय मिला। अच्छा, फिर इसको बेचकर हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं चमेली, मैं सोने का सिक्का नहीं ले सकता, इन पर मेरा कोई हक नहीं है। क्यों नहीं ले सकते? ये मटका आपको मिला है ना, तो ये आपका ही होगा। माना कि हम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इस मटका का हकदार मैं नहीं हूँ। इस सोने से भरा मटका का हकदार तो वो हरिया है, उसी के खेत में मिला है, इस पर उसे पूरा हकदार है। ठीक है, उससे पहले मेरा एक काम करो, अपने गांव के बाजार से नमक ले आओ, सब्जी में डालने के लिए जरा भी नमक नहीं है। ठीक है, मैं ले आता हूँ, जब तक तुम इस सोने से भरा मटका को देखते रहना। चंदन गांव के बाजार से नमक लेने चला जाता है। अरे इनको कब अकल आएगी? इनकी ईमानदारी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। जब तक ये नमक लेने गए हैं, तब तक मैं इनमें से कुछ सोने के सिक्के निकाल लेती हूँ। चमेली चुपके से 5-6 सिक्के निकाल कर रख लेती है। जब चंदन अपने गांव के बाजार से नमक लेकर आता है,
चमेली, ये लो, मैं अपने गांव के बाजार से नमक ले आया। इसे रख लो और मटका लाओ, मैं उस हरिया को दे देता हूँ। चंदन मटका ले लेता है और उसे देने चला जाता है। वहाँ जाकर चंदन सारी घटना को बता देता है। तुम क्या कह रहे हो? खेत में कहीं सोने से भरा मटका मिलता है क्या? तुम हमसे मजाक तो नहीं करते क्या? मैं सच ही कह रहा हूँ, तुम खुद ही देख लो। बाप रे, ये सच में ये मटका तो सोने से भरा सिक्का है। हाँ, मैं तुम्हें दे देता हूँ, इसे सरकारी खजाने में जाकर जमा कर देना। ठीक है, मैं जरूर इसे सरकारी खजाने में जमा कर दूंगा। तुम हमें इसे दे दो। अब तुम जाओ, मैं इसे ले जाकर सरकारी खजाने में जमा कर दूंगा। चंदन वहाँ से चला जाता है। अरे बेचारा चंदन, तू कितना मूर्ख है। मैं इस सिक्कों को सरकारी खजाने में जमा करूंगा? नहीं, मैं इसे बेचकर इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और मैं अपने लिए एक राजमहल बनवाऊंगा। इससे पहले गांव वाले इस सिक्के के बारे में जान न ले, उससे पहले मैं तुम्हें एक झूठ केस में फंसाकर जेल में डाल देता हूँ। चमेली, तू सुन मेरी बात। मैं आज गांव के बाजार में खिलौने बेचने जा रहा हूँ। मुझे देर रात हो जाएगी, तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से जाना। उसी समय हरिया पुलिस को बुलाकर चंदन के पास लाता है। देखो दरोगा साहब, इस चंदन के घर में छानबीन कीजिए। कल शाम मैं बाजार इसी रास्ते से होकर जा रहा था, तो इनकी पत्नी चमेली चंदन से सोने से भरा सिक्का के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। क्या रे चंदन, हरिया सच कह रहा है क्या? सोने का सिक्का तेरे घर में है क्या? नहीं दरोगा साहब, भला मैं तो गरीब आदमी हूँ, सोने का सिक्का मेरे पास कहाँ से आएगा? अच्छा, अभी पता चल जाएगा। मैं तेरे घर का तलाशी लेना चाहता हूँ। ले लीजिए दरोगा साहब, मेरे घर में कुछ नहीं मिलेगा, मैं झूठ नहीं बोलता। अरे बाप रे, मैंने तो कुछ सिक्के चुरा कर घर में रख लिए थे। अगर घर की तलाशी लेगी तो मैं पकड़ी जाऊंगी। दरोगा साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया हमारे घर की तलाशी न लीजिए। हमारे घर में कोई सिक्का नहीं है। नहीं दरोगा जी, इनकी पत्नी झूठ बोल रही है। आप घर की तलाशी लीजिए। दरोगा जी, घर की तलाशी लेने के बाद चमेली के घर से 5-6 सिक्के निकलते हैं। बताओ, ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? तुम झूठ बोल रही हो। मैं सच बोल रही हूँ दरोगा जी। हमारे पति हरिया के खेत में से मिट्टी लेने गए थे, तो एक सोने का भरा मटका मिला था। उस मटके में से मैंने 5-6 सिक्के चुरा लिए थे, लेकिन ये पूरा मटका हरिया के पास ही है। हाँ हरिया, क्या चमेली सच बोल रही है? सिक्के से भरा मटका तुम्हारे पास है? नहीं दरोगा जी, हमारे घर में नहीं है। आप इसी के घर में तलाशी करो और अधिक सिक्के मिलेंगे। नहीं दरोगा जी, मैं कसम से कहती हूँ, सिक्कों से भरा मटका इसी के पास है। फिर दरोगा हरिया के घर की तलाशी लेता है, तो सोने से भरा मटका उसी के घर के पास से मिलता है। फिर दरोगा हरिया को पकड़कर जेल ले जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।